हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। 2.3 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो 2.3 का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तो पहले वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, फिर ये क्वेश्चन पे आवे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड जो है वो x+1 है। ठीक है, कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे आपको टोटल ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है आपको चेक करके बताना है कि इनमें से ये जो x+1 है वो किस किस का फैक्टर है और किसका किसका नहीं है। कैसे बताओगे? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो x+1 है इसका आपको क्या करना है, शून्यक फाइंड आउट करना है। तो ये शून्यक क्या होता है? तो जब मैंने आपको 2.2 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में रखने पे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। वो उसका क्या होता है? शून्यक। यानी जो x+1 है इसका शून्यक कितना होगा? -1 की। अगर मैं x की जगह -1 पुटअप करूँ तो प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कटेगा, कितना आएगा? 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो x+1 है इन बहुपद का फैक्टर है या नहीं है वो चेक करने के लिए कि पहले तो आप इसका शून्यक फाइंड आउट करो। आपको पता चला कि सर इसका शून्यक -1 है। ये जो x की वैल्यू जो -1 है इसको आपको इन बहुपद में रखना है। इन बहुपद में रखने पे अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है तो ये x+1 इसका फैक्टर है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है तो ये x+1 इसका फैक्टर नहीं है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो पहला जो पार्ट है वो पहला पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है x³ + x² + x+1। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे कि अपन क्वेश्चन क्या था कि जो x+1 है ये x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है वो आपको पता करना है। कैसे करोगे कि सबसे पहले तो इस x+1 का शून्यक फाइंड आउट कर लो। तो x+1 का शून्यक क्या हो जाएगा? -1। ये इसका हो गया शून्यक कि x की जगह अगर आप -1 रखोगे तो ये x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और वही इसका शून्यक होता है कि x का ऐसा मान कि जिसको पोलिनोमियल में रखोगे तो पूरा बहुपद कितना हो जाएगा? 0। तो -1 इस x+1 का शून्यक है। अब इस -1 को क्या करना है? इस वाले बहुपद में आपको रखना है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो इसका फैक्टर है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 नहीं आवे तो इसका फैक्टर नहीं है। बहुपद आपको क्या गिवन है? बहुपद आपको गिवन है कि p(x) बराबर x³ + x² + x+1। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको कितना पुटअप करना है? -1। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि ये लिखा मैंने p, x की जगह -1, x की जगह -1 क्यूब एज इट इज़, x की जगह -1 स्क्वायर एज इट इज़, x की जगह -1 +1 एज इट इज़। सोल्व कर लो। p(-1) बराबर 1 का क्यूब कितना होता है? 1। माइनस का क्यूब कितना होता है? माइनस। अब माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। कैसे पता चलेगा? अगर माइनस की जो पावर है वो सम संख्या है तो निशान आएगा हमेशा प्लस का। अगर माइनस की जो पावर है वो विषम संख्या है तो निशान आएगा माइनस का। ठीक है, आगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस। और ये माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसा। इस प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले +1 से ये माइनस वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p(-) का जो 1 है वो पूरे बहुपद का मान कितना आ गया? 0। कि आपने क्या करा? माइनस के 1 को बहुपद में पुटअप करा। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि वो x+1 होगा वो x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहाँ पे देखो ये जो x+1 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखो। बहुपद आपको गिवन है x⁴ + x³ + x² + x+1। आपको चेक करके बताना है कि जो x+1 है वो x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता करोगे? कि सबसे पहले कि इसका आप शून्यक फाइंड आउट करो। x+1 का शून्यक कितना होगा? -1। ये जो -1 है इसको बहुपद में रखो। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो ये x+1 इसका फैक्टर है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 नहीं आता तो ये x+1 इसका फैक्टर नहीं है। रखे देख लो। ठीक है,
तो देखो पहले बहुपद को आप वैसे का वैसा लिख दो। ये लिखा मैंने पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे माइनस का 1 पुटअप कर दो। तो ये लिखा मैंने पी एक्स की जगह माइनस का 1, एक्स की जगह माइनस का 1, 4 ऐसे कैसा, एक्स की जगह माइनस का 1 क्यूब ऐसे कैसा, एक्स की जगह माइनस का 1 स्क्वायर एज इट इज़, एक्स की जगह माइनस का 1 प्लस का 1 एज इट इज़। ठीक है, सोल्व कर लो। पी ऑफ माइनस का 1 बराबर 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 4 एक ही होती है, माइनस की पावर सम संख्या प्लस का निशान आएगा। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस की पावर कितनी है क्यूब, विषम संख्या निशान किसका आएगा माइनस का। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सम संख्या निशान आएगा प्लस का। माइनस का 1 ऐसे कैसा, प्लस का 1 ऐसे कैसा, प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कट जाएगा, प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कट जाएगा, केवल और केवल कितना बचा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, देखो इसी का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको क्या करना है कि चेक करके बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता करोगे कि सबसे पहले कि वो जो x प्लस 1 है उसका शून्य फाइंड आउट कर लो। आपने चेक करा उसका शून्य कितना है माइनस का 1, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे कितना रख लो माइनस का 1। तो ये अपन ने x की जगह माइनस का 1 पुटअप करा, x की जगह माइनस का 1 पुटअप कर लिया, जहाँ जहाँ आपको x दिखा वहाँ पे आपने माइनस का 1 लिखा, बाकी पूरे बहुपद को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस की पावर सम संख्या है प्लस का निशान आ गया। ठीक है, आगे 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस की पावर विषम संख्या है माइनस का निशान आ गया। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस वाला निशान आ गया, ये -1 प्लस 1 एज इट इज। आगे ये 1 ऐसे कैसा, 3 एकम 3 निशान माइनस का, 3 एकम 3 -1 प्लस 1 एज इट इज। प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कट जाएगा, प्लस वाले 3 से माइनस वाला 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। इसका x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है वो आपको चेक करके बताना है। कैसे बताओगे, तो पहले जो x प्लस 1 है उस x प्लस 1 का शून्य फाइंड आउट करो। इसका जो शून्य होता है कितना होता है माइनस का 1। इस माइनस के 1 को आपको क्या करना है बहुपद में रखना है, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे कितना पुटअप करोगे माइनस का 1। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ जावे तो इसका फैक्टर है, नहीं आवे तो नहीं है। तो ये लिखा मैंने x की जगह माइनस का 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपने कितना लिखा माइनस का 1 लिख दिया। आगे 1 का क्यूब 1 माइनस एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस और ये माइनस एज इट इज़, ये 2 प्लस रूट 2 एज इट इज़ और माइनस के 1 कि माइनस को माइनस से गुणा करा प्लस हो गया, और 2 प्लस रूट 2 को 1 से गुणा करा 2 प्लस रूट 2 और ये रूट 2 ऐसे का ऐसा। आगे ये माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कि -1 और -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 2 एज इट इज़ और ये रूट 2 प्लस रूट 2 एज इट इज़। माइनस के 2 से प्लस वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रूट 2 और 1 रूट 2, कितने रूट 2 2 रूट 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आई होप कि ये जो पहला क्वेश्चन था उसके चारों जो पार्ट है वो चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि फैक्टर जो है कि अगर आपको फैक्टर गिवन है कि वो पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले आप उसका क्या करो, फैक्टर का शून्य फाइंड आउट करो, उस वैल्यू को पोलिनोमियल में रखो। अगर पूरे बहुपद का मान 0 है तो उसका फैक्टर है, अगर पूरे बहुपद का मान 0 नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।